मंगल बदी मांगलिक हो जलते, आग समंदर मंदिर हो, गुलजार भरा हो कबीला जाति, 28 भस्म जा करता हो। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है और इसे पूरा सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, वरना आप किसी गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज मंगल अगर भाव नंबर 4 में हो तो ऐसे इंसान को लाल किताब में क्या हिदायतें और परहेज बोले गए और क्या उपाय करने से मंगल के बुरे प्रभावों से उसे या उसके दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। अभी बात शुरू करते हैं। मंगल अगर भाव नंबर 4 में आ जाए तो उसे जलती हुई आग कहते हैं, जो अगर जलाने पर आए तो ऐसे इंसान की सब खुशियां जला देगा, उसकी माया का समंदर तक जलाकर खाक कर दे। क्योंकि मंगल यहाँ इंसान को मांगलिक भी बनाता है और मंगल का इस भाव में होने के कारण, चाहे वह लाल किताब की पद्धति है या वैदिक पद्धति है, किसी भी ज्योतिष गणना को अगर आप पकड़ें तो भी मंगल का यहाँ नीच असर ही गिना गया है। हालांकि बृहस्पति यहाँ बैठकर अपने उच्च प्रभाव देता है, मंगल यहाँ चंद्र की तासीर का भी गिना गया है और मंगल अपना जो मुख्य प्रभाव है वह वहां जाकर देता है जहां शनि बैठा हो। खा गए ना चक्कर। लाल किताब को समझना इतना आसान भी नहीं है। मंगल यहाँ बैठकर सब ग्रहों को देखता है और हर तरफ सिर्फ मंदा असर, तबाही ही मचाता है। मगर कुंडली में कैसे भी इसे इसके मित्र ग्रहों जैसे कि गुरु, सूर्य या चंद्र कि अगर इसको मदद मिल जाए तो फिर इसका जो प्रभाव है वह मंदा ना होकर नेक असर का हो जाएगा। एक और बात, लाल किताब ग्रामर के हिसाब से भी यहाँ राशि फल का होने के कारण मंगल के बुरे फल को उपाय के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अव्वल तो ऐसा इंसान 16 साल के आसपास से ही कमाना शुरू कर देता है। पढ़ाई में भी रुकावट हमेशा देखी गई है, कैसी हो कब कब हो ये आती जरूर है एक बार। लाल किताब कैसी है, कहती है कि ऐसा इंसान कभी भी इकलौता नहीं होगा, यानी कि भाई बहन जरूर हो। मंगल 4 वाला अपने परिवार और रिश्तेदारों पर भी अपना मंदा असर छोड़ जाता है, यानी कि इसकी जो नानी है, अपनी माता, अपनी सास और यहाँ तक कि अपनी भाभी, भाई की जो वाइफ है, उन पर भी उनकी आर्थिक तरक्की, उनकी सेहत आदि पर मंदा असर दे देता है। इसकी 28 साल उम्र तक ये अपने भाई तक पर भी मंदा असर ही देता गिना गया है। उसकी नर संतान ना हो या वह उसकी सेहत पर या उसकी माली हालत पर, ये सब चीज़ें मंगल यहाँ 4 बैठकर भाई पर देता है। अब पहले बात करते हैं कि अगर मंगल नेक होगा तो उसके अच्छे हालात क्या होंगे, वरना आप कहेंगे कि यार ये जितेंद्र ने तो आते ही डराना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं पहले बात करता हूँ नेक असर पर। यहाँ अगर मंगल नेक असर दे रहा हो तो चाहे उपाय से मंगल असर नेक दे या कैसे भी, या इस पर इसके मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, फिर ये इंसान बुलंद हौसले वाला जाबाज इंसान होगा। जिसकी भी ये इंसान मदद करने पर आएगा उसके लिए अपनी जी जान पर खेल जाएगा और उसको हर झगड़े, हर तकलीफ से बाहर निकाल देगा। ऐसे इंसान को अगर अपने साथ किसी झगड़े में भी ले जाएं तो ये इंसान जिस तरफ खड़ा होगा वो सामने वाले को कभी भी जीतने नहीं देगा, यानी कि आपकी ही जीत गिनी जाएगी। घर के सभी सदस्यों को ऐसे इंसान की आदत होती है डोमिनेट करके रखना, खास करके घर की औरतों को। इस इंसान को घर, औलाद, परिवार, पत्नी, भाइयों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि यहाँ बैठे मंगल को कभी हल्के में ना लें। मंगल 4 में है या मंगल भाव 8 में है, ये दोनों ऐसे भाव हैं जहाँ मंगल को हल्के में लेना अपनी जिंदगी में गहर जहर घोलने के बराबर गिना गया। इसलिए यहाँ बैठे मंगल के लिए आपको उपाय और इसकी सावधानियां दोनों का खास ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके मंदे हालातों की। मंगल 4 वाला अपनी माता के पेट में आने के दिन से ही अपने घर में खुशियों को ग्रहण लगा देता है, ऐसा कहा गया है लाल किताब में। जहाँ भी खुशहाली होती है, अमीरी होती है, सुख संपदा, पैसा होता है, वही पैदा होता है ऐसा इंसान, ताकि इसके आने के बाद उस खुशहाली को, उस
खुशियों को नजर लग जाए, ग्रहण लग जाए। ऐसा इंसान अपने ननिहाल पे बेहद मंदा होता है। यानी कि ऐसे परिवार के जो ननिहाल में कुछ ना कुछ हादसे जरूर होंगे, एक या अनेक, और कोई ना कोई जवान मौत या कोई बड़ा जानी या माली नुकसान मैंने देखा ही देखा है। नानका परिवार में किसी की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाए, या कोई बेऔलाद हो। बेऔलाद का मतलब है कि उसके लड़का ना हो, या अगर हुआ तो होके मर गया, या मेंटली रिटार्डेड हुआ, या ऐसा कुछ। ऐसे इंसान का जो स्वभाव है वह भी रूखा होगा, आवाज में कड़वापन होगा, रूखापन होगा। ये इसका जो व्यवहार है वह भी अकड़पन और अय्याश तबीयत का होगा। ऐसा इंसान कम अकल हुआ तो ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर देगा, अपने परिवार का नाम डुबो देगा। ध्यान रखिए, अगर आपका मंगल 4 है तो आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भूल के भी अपने घर में कभी भी बेसमेंट मत बनाना। अगर ये बनी हुई है तो फिर उसे बंद मत करना जब तक आप किसी अच्छे लाल किताब वाले बंदे से इसकी चर्चा ना कर लें। किसी भी प्रकार का तहखाना या बेसमेंट, और अगर उसके पास ही कोई कुआं या ट्यूबवेल लगवा लिया और कैसे भी वो आपस में उनका कोई संबंध बन गया, तो ये पूरे खानदान में तबाही ला देगा। और ये बात आपको नोट करनी चाहिए। घर का दरवाजा ऐसे इंसान को कभी भी साउथ में नहीं रखना चाहिए, वरना सिवाय बीमारी और ऐसी बुरी अलामतों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा ऐसे इंसान के घर में। घर से अगर आपका मुंह बाहर की तरफ करके अगर आप खड़े हो जाइए, यानी कि घर से बाहर की तरफ देखते हुए खड़े हो जाइए। अगर आपके राइट हैंड की तरफ किचन है या कोई ऐसी चीज जो आग के साथ संबंध रखती हो, या बिजली का मीटर आदि लगाया गया हो, या फिर लेफ्ट हैंड में आपके पानी की मोटर या सबमर्सिबल पंप आदि हो, तो भी मंगल यहाँ पे अपना असर मंदा कर देगा। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे खास बात, ऐसे इंसान के घर के पास या बिल्कुल साथ लगता हुआ कोई पेड़ हुआ, खास करके वे पेड़ अगर पीपल का या कीकर का या बरगद का हुआ या बेरी का हुआ, और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कैसा भी पेड़ हुआ, उसकी अगर परछाई या साया इस मकान पर पड़ रहा है तो फिर भयानक नुकसान लिखे गए। इसका उपाय आपको करना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ है, उसके लिए आप अलग से बात कर सकते हैं। इसकी और भी सावधानियां हैं, जैसे इसके अलावा जो और निशानियां हैं वह है कि अगर आपके आसपास कोई बेकरी या कोई ऐसी दुकान है जहां भट्ठी जलती हो, जैसे कि हलवाई की दुकान हो, या इवन कपड़े प्रेस करने वाले भी कभी कभी कोयले वगैरह की आग जलाते हैं, तो उसे भी गिना गया है। या कोई सैलून आदि हो, या कोई ड्राई क्लीन शॉप हो जहाँ पे मैला साफ होता हो, तो भी मंगल को बुरा असर ही देते हुए गिना गया है और वो पाया भी गया है। घर के आसपास कोई दरगाह है, कोई शमशान घाट है, कोई कब्रिस्तान है, अगर ऐसी कोई आपके आसपास कोई चीज़ें देखी गई हैं, तो भी इसका जो मंगल का असर है वह बेहद मंदा और भयानक होगा। अगर आपने घर अपना जो है वो गली या रास्ते के ऊपर, यानी कि रास्ता ऐसे जा रहा है और आपने उसके ऊपर स्लैब डाल दी, या आपका घर जो है वो बिल्कुल सड़क के बिल्कुल टक्कर पे है, यानी टी पॉइंट है, अगर आपका घर टक्कर पे है, टी पॉइंट में ऐसे बना रहा हूँ, टी पॉइंट यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है, टी पॉइंट पे है, टक्कर पे है, या बंद गली के आखिर में है, या बंद गली के आखिर के 3 मकानों में से एक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बातें आपके मंगल को और जहरीला बना देंगी। आपको इससे परहेज करना चाहिए। बल्कि ऐसा ही नहीं, ये परहेज सभी को करना चाहिए, ताकि उन भविष्य में उनके घर में कोई संतान ऐसे ग्रह लेकर अगर पैदा ना हो और उसके हालात मंदे ना हो जाए। दोस्तों, लाल किताब में मंगल जब भी किसी भाव में होगा या बद होगा, यानी मंदे असर का होगा, तो उसका जो वर्णन है लाल किताब में बड़े विस्तार से दिया गया है। क्योंकि मंगल नेक और मंगल बद, ये 2 भाइयों की तरह गिने गए हैं लाल किताब में, और दोनों का असर अलग अलग गिना गया है।
पर सारा कुछ मैं अभी समय के अभाव के चलते हुए आपको बता नहीं पाऊंगा। इसके लिए बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे लाल किताब या किसी अच्छे आचार्य से अपॉइंटमेंट लेकर उसको उचित फीस देकर उससे परामर्श करिए। अभी हम बात करेंगे क्या उपाय करने चाहिए ऐसे इंसान को। बहुत छोटा और बहुत आसान उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा आप कोई भी कर सकता है, लेकिन मंगलचार वाले को तो अद्भुत असर देगा। अपने दांत सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए पानी से साफ करने, कुल्ला करना। ये छोटा सा, कई लोग तो करते भी होंगे, लेकिन ये उपाय है। इसको ऐसा करने से आपको मंगल का फल नेक होगा। पेट या खून की कोई बीमारी आपको तंग कर रही हो, या ऐसी कोई भी बीमारी जो लंबे समय से आपको दिक्कत दे रही है, तो आपको बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ की जड़ों पे, तने पे नहीं, जड़ों पे नीचे जहाँ मिट्टी के साथ उसकी जड़ें मिक्स हो रही हों, वहां पर मीठा दूध डालकर उसका तिलक करना। हो सके तो 43 डेज तक लगातार तिलक करना आपको नेक फल देगा। अगर आपके घर या फैक्ट्री में आग के वाकयात हो रहे हों या हुए हों या कभी पास्ट में हुए हों और आगे ना हो, उसके बचाव के लिए घर के छत पर चीनी की बोरी रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो वो बोरी जूट की होनी चाहिए। लंबी बीमारी से बचने के लिए मृगशाला का उपयोग बेहद कारगर लाल किताब में बताया गया। दोस्तों, जैसे मैंने हाथी दांत बोला, मृगशाला बोली, ये जिस समय लाल किताब लिखी गई तब इन पे बैन नहीं था, ये इलीगल नहीं मानी जाती थी। इसलिए जो लिखा है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी तरह से इलीगली इन चीज़ों को हासिल कीजिए। हाँ, गवर्नमेंट की स्टैम्प्ड या ऐसी कई चीज़ें अवेलेबल हैं जिनमें गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है, लीगल होती हैं या लीगल तरीके से होती हैं। अगर आपको मिले तो ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखना राहु की शरारत से हमेशा आपका बचाव करता जाए, लेकिन वह चौरस होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह की गोलाई नहीं होनी चाहिए। जो कोने हैं वे भी तीखे होने चाहिए। इसका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। भूल के भी ऐसे इंसान जिसका बेटा ना हो, या जो एक आंख से खाना हो, या जिसने बेटा गोद लिया हो, या ऐसा इंसान जिसको उसके माता पिता ने गोद लिया है, ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बना के रखें मंगलचार वाला। यानी कि उससे पार्टनरशिप, बिजनेस या कोई भी माली रिश्ता ना रखे, वरना नुकसान होगा और भयंकर नुकसान होगा। यहाँ तक कि ऐसे इंसान से मंगलचार वाले को कभी प्रॉपर्टी तक भी नहीं खरीदनी चाहिए। अभी बात करते हैं आगे कारोबार की। क्या बिजनेस ऐसे इंसान को करने चाहिए? बर्तनों से संबंधित काम, यूटेंसिल्स, कैसे भी बर्तन हो, चाहे होलसेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, फायदा देगा। जड़ी बूटी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर्ब्स, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, फायदा देगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स फायदा देंगे। ऐसे इंसान को डेंटल डॉक्टर या सर्जन आदि बनते हुए भी मैंने देखा है और इससे फायदा लेते हुए भी देखा है। क्योंकि मंगल यहाँ पे कसाई की तरह भी अपना फल देता है, तो ऐसे इंसान को स्लॉटर हाउस, मीट के काम या ऐसे काम जो जिसमें मीट प्रोडक्ट्स हों, वह भी फायदा देते देखे गए। तो आपको वो भी आप सेल, परचेज, होलसेल आदि में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको लाल किताब के जो उपाय हैं, उसके तरीके हैं, उन पे अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूँ। जो मैंने अभी तक का अनुभव किया है मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। उसी तरह से आज जो बताने जा रहा हूँ वह है कि मंगल का जो संबंध है वह हमेशा खून से रहा है। खून और मंगल दोनों का एक ही ग्रह है। सॉरी, मंगल, खून का ग्रह भी मंगल है। और दुनिया की हर बीमारी का पता डॉक्टर हमेशा खून का टेस्ट, ब्लड टेस्ट से ही पता लगाकर उसका इलाज करते हैं। ज़्यादातर इसके लिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी बीमारी के समय जो कभी-कभी लाल किताब के उपाय जो हैं, वे डॉक्टर की दवा से भी ज़्यादा जल्दी राहत देते हैं। और ऐसा मैंने अपने अनुभव से बोला है, जो मैंने पिछले कई सालों से प्राप्त किया है। मेरे जो दोस्त हैं, वह गाहे-बगाहे अपने खुद भी फ़ायदा लेते हैं और कोई ना कहीं किसी न किसी भाई, बंधु, मित्र को इमरजेंसी में मेरे पास भेजते रहे हैं। और मैंने इस लाल किताब की मदद से और अपने उन गुरुजनों, विद्वान जनों की मदद से, जिन्होंने टीचर बनकर मुझे इसकी शिक्षा सालों दी है,
उसकी वजह से मैं उसके उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाया। इसके लिए मैं उन सभी का भी और लाल किताब का शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, जो लाल किताब है उसके अंदर उसकी जो विशेष पद्धति है वह महीना कुंडली और वर्ष कुंडली है। ये दोनों चीज़ों का जो पैटर्न है, जो मॉडल है, वह सिर्फ़ लाल किताब में ही मिलेगा। आज तक उसको कोई डिकोड भी नहीं कर पाया। तो लाल किताब में आप वर्ष कुंडली से, गोचर कुंडली से या जन्म कुंडली से या इन सब से आप किसी न किसी बंदे की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी मेरे भाई बंधु को ऐसी प्रॉब्लम कभी एकदम आए, तो उसे किसी अच्छे लाल किताब के जानकार का, अच्छे आचार्य से का उसको पूरी फ़ीस देकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आपके पास आता हूँ और आपने मुझे बहुत प्यार और स्नेह भी दिया है। आप मुझे मैसेजेस के थ्रू, चाहे मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ अपना प्यार भेजते हैं, प्रश्न भेजते हैं, मैं उसका उत्तर देता रहता हूँ। आगे आगे भी देता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए, आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिए। अपना प्यार बना के रखिए। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।